गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। के जीवन में आकस्मिक दुख आ जाते हैं और वो दुख मतलब असहनीय होते हैं, जो सहन भी नहीं होते, और बहुत प्रार्थनाएं भी हम करते हैं लेकिन ईश्वर उनको स्वीकार नहीं करते। तो ईश्वर का इतनी असीम प्रार्थनाओं के बाद भी उनका स्वीकार न करने का क्या कारण है? और अगर वो कारण मतलब वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो हम धैर्य कैसे धारण करें इस टाइम पे? बहुत अच्छा प्रश्न है, ताली बजाओ। क्या नाम है? शिवी अवस्थी। कहाँ से हो? शिवपुरी से। सुनो बिटिया, बहुत बड़ी गहरी बात है, तार्किक बात है, पर हमारे एक महापुरुष ने अच्छी बात कही। जो हो रहा है वो होना है। आपके रोने से उस होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। तो किसी ने कहा कि फिर प्रार्थना हम क्यों करें? जो हो रहा है जब वो होना ही है तो प्रार्थना हम क्यों करें? पूरी दुनिया के जितने देश हैं वो इसलिए तनाव में हैं क्योंकि उनके पास प्रार्थना नहीं है, उनके पास भगवान का भरोसा नहीं है। और भारत इसलिए तनाव मुक्त है क्योंकि भारत के पास कुछ भी बिगड़ जाए तो ये तो है कि बालाजी है। नंबर दूसरा कि परमात्मा आकस्मिक दुख क्यों देता? परमात्मा कोई दुख नहीं देता, ना परमात्मा इसका भागीदार है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म सुपाय विधाता। कोई किसी को दुख सुख नहीं देता है, सब अपने अपने कर्मों के कारण दुख पाते हैं और अपने कर्मों के कारण ही सुख पाते हैं। परमात्मा भागीदार नहीं है। फिर प्रश्न उठता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी क्यों नहीं जाती उस वक्त? बिल्कुल गलत है। प्रार्थनाएं तब सुनी जा सकती जब तीर निकले ना बाण से, छूट जाने के बाद वो कहीं ना कहीं तो जाकर के लगेगा, उस वक्त प्रार्थना काम नहीं करती। इसीलिए पहले ही यदि प्रार्थना करते रहे तो तीर नहीं छूटेगा। गुरुजी, क्या इन कर्मों की गति को काटा जा सकता है? कम किया जा सकता, काटा नहीं जा सकता। पर यदि भगवत भजन, भगवत कृपा, किसी सिद्ध महापुरुष की छत्र छाया में हम रहेंगे या हो गए हैं तो मान लो 3 सीढ़ियों से गिरना है तो गिरेंगे तो, पर 1 सीढ़ी से में ही आपका जो है कर्म कट जाएगा। तो कर्म काटा नहीं जा सकता पर कम किया जा सकता है किसी सिद्ध महापुरुष की छत्र छाया से। इसीलिए भारतीय संतों की महिमा पूरे विश्व में है। और पूरे विश्व में संतों की महिमा इसलिए कि कोई ना कोई बुद्ध पुरुष, महापुरुष, सिद्ध पुरुष होते हैं। वो अपना आशीर्वाद दे करके पीड़ा को कम कर देते हैं, अपने आशीर्वाद से कर्म की गति को कम कर देते हैं। तो कर्म काटा नहीं जा सकता पर कर्म कम किया जा सकता है। बाबा साथ हैं, ये एहसास है हमेशा, और आप अपना आशीर्वाद दें बस। धन्यवाद। सदैव खुश रहो। बहुत अच्छा प्रश्न है। जुग जुग जियो। राम राम महाराज जी। राम राम बिटिया, क्या नाम है आपका? भूमिका सिंगल। बोलो। मेरा ये प्रश्न है कि लोग आपको देखने के लिए तरसते हैं, मेरे को भी कुछ ऐसा बनवाने का आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरे को लोग देखने के लिए तरसे। ये तो अरे वाह बेटा, शिवपुरी से हो क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई इस बच्ची के लिए एक पटकी और बालाजी का चित्र लाओ। ठीक है, ऊपर आओ बेटा। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि लोग तुम्हें देखने को तरसे, पर सुनो, भूमिका बताए नाम, वही यहीं बैठ जाओ। सीताराम बैठो। ऐसी पढ़ाई करो, ऐसा भजन करो कि आपकी उपलब्धि को देखकर इतने मोटिवेट हों लोग कि आपके पास आकर के अनुभव लें कि आपने ये सफलता कैसे पाई है। ठीक? तो आज से पढ़ने के हावर्स बढ़ाओ, घंटे बढ़ाओ, और भजन भी करो। कौन भगवान प्रिय लगते हैं? कृष्ण जी। तो राधे कृष्णा कृष्णा गाया करो, मंत्र कहा करो, श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय नमः, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये तुम्हारे माइंड में कैसे आया कि गुरुजी को जैसे लोग देखने को तरसते हमको भी तरसे? आप मूवी बनाती? गजब। तो मूवी बनाई तो क्या हुआ? इनको माइक दो जरा। लोगों ने बहुत पसंद किया पर लोग ऐसे नहीं आपकी तरह।
तुम्हें हमसे जलन हो रही? सुनो, तुम इतने में ही डिमोटिवेट तो नहीं हो गए? एक मूवी में ही थॉमस एडिसन का नाम सुना? क्या बनाया उसने, क्या आविष्कार? हाँ, कितने बार में बल्ब बना? नहीं पता। सुनो, 10,000 बार उसने प्रयोग किया, 9,999 बार वो विफल हुआ, 10,000 बार वो सफल हुआ। थॉमस एडिसन से पूछो भैया ये बता, 9,999 बार तुम विफल हुए हो तो इतना मोटिवेशन कैसे पाया कि फिर भी बनाए? तो उसने कहा कि मैंने 9,999 प्रयोग ऐसे पाए जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, और 10,000वां वो प्रयोग पाया जिससे बल्ब बन सकता। अब समझ आई है? तो एक मूवी के चलने से यदि तुमको सफलता ना मिले तो ऐसी इतनी मूवी बनाओ जब तक सफलता ना मिल जाए। जय श्री राम। चढ़ आओ अब ऊपर, और चढ़ो। गज्जा, वाह वाह, क्या है इसमें? इधर आओ, गद्दी संभालो बेटा, इधर आओ। खीर किसने बनाई है? मैंने। बेटा तुम कब से खीर बनाने लगी? ऐसे आओ जरा बगल में आओ। तुम कब से खीर बनाने लगी? सबसे मेरे पापा है तो नहीं बनाया था। तो तुम खीर बनाने लगी? क्या क्या मिलाया इसमें? पनीर बनाया था इसमें से। क्या नाम है? असीता व्यास। असीता? सुनो असीता, 4 दोस्त रात भर जागते रहे, दूसरे दिन एग्जाम नहीं दे पाए, तो स्कूल टीचर के पास गए कि हम लोगों के यहाँ पर गाड़ी पंचर हो गई थी इसलिए नहीं हम आ पाए, सॉरी, दूसरे दिन हमको पेपर करने दिया जाए। तो टीचर भी हमारे जैसा होशियार था, उसने कहा कि एक क्वेश्चन का जवाब दे दो तो हम तुमको पेपर देने देंगे। चारों को एक एक पेपर दिया और पूछा कि ये बताओ, अलग अलग रूम में चारों को बैठा दिया कि ये बताओ कौन सा टायर पंचर हुआ था। खीर में क्या क्या मिलाया बेटा? पनीर और वहां से सिग्नल मिलता है वही चलता है। उधर से हुआ कि उधर जाओ तो उधर ही जाऊंगा। पनीर अपने जाओ तो नहीं चलूंगा। और मैंने दाल उसमें से बनाया था। बड़ी गजब की खीर बनी, ऐसी तो भारत में बनी नहीं होगी कहीं, हैं? ऐसी खीर बेटा पृथ्वी पे बनी कभी? नहीं। हाँ, हमें बनी नहीं सकती वो तो। ये रेसिपी तो आपके ही पास है? हाँ। बेटा ये रेसिपी कैसे सीखी तुमने कि पनीर और दाल डाल के खीर बनाए? वैसे ही। हाँ, अपन को तो, आपको तो बचपन से ही पता है। बचपन से पता ही है। हैं? बचपन तो पता है मुझे तो। बचपन से पता है ना? हाँ। अब बेटा उम्र कितनी हो गई? 5 साल। क्या बनना है बड़े होकर? पुलिस। बहुत बढ़िया, तो बन जाओ बेटा। तो ठीक है, फिर पनीर की और दाल की खीर बन सकती है। भाई पुलिस वाले करे बुरा ना मान जाना, बुरा ना मान जाना। ये तो हम यूपी की बात बताए। चलो बहुत अच्छा है। हाँ है? चलो प्रश्न लो भाई। महाराज जी चरण स्पर्श। खुश रहो। मैं आपको अपना प्रश्न से पहले 2 बात भावना आ रही थी वो बता रहा हूँ। बोलो। कि आपका कोटि कोटि आभार है
जो आपने हमारी सुरक्षा के लिए और हमारे भविष्य की सुरक्षा के लिए बागेश्वर धाम से ओरछा तक और अब दिल्ली से लेकर वृंदावन तक जो पद यात्रा नंगे पैर ठंड में हम सबकी सुरक्षा के लिए हमें जगाने के लिए करी, उसके लिए हम पूरी शिवपुरी वाले आपके चरणों में नमन और आपका आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि संत बहुत होते हैं पर खुद के अलावा जो समाज को सुधारने के लिए और हमारी चिंता करे वो आप हमारे लिए प्रेरणा के लिए हैं। क्योंकि सीधे इतनी बड़ी देश की यात्रा करके आप शिवपुरी पधारे हैं तो शायद शिवपुरी का ये सौभाग्य और परम सौभाग्य है। मेरा महाराज जी प्रश्न आपसे ये है, क्योंकि मैं युवा हूं तो बोलने में डर भी रहा हूं, पर आपके पिता के सामने अगर डरूंगा तो कोई औचित्य नहीं निकलेगा कि महाराज जी मंगलवार, गुरुवार, शनिवार 3 ऐसे बाल पड़ते हैं हफ्ते में। उस दिन ये कहा जाता है कि कटिंग नहीं करानी, शेविंग नहीं करानी। तो ये किस हद तक हम लोगों को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? क्योंकि ऐसे कई बार मौके आते हैं कि हम लोगों को कटिंग और शेविंग उस दिन नहीं करा पाते हैं। सुनिए महाराज जी क्षमा चाहता हूँ, मेरा नाम आकाश शर्मा है, मैं शिवपुरी का निवासी हूँ। अरे वाह, बहुत सुंदर। एक बार इनके लिए ताली बजाओ। अच्छा प्रश्न है। इस पर कई लोगों ने कुतर्क भी किया है, बहुत लोगों ने तर्क भी दिया है। सबकी अपने अपने विचार, अपनी अपनी मति है। यदि आप आध्यात्मिक तौर से जीवन जीते हैं तो मंगलवार हनुमान जी का है, शनिवार शनिदेव और हनुमान जी का है, गुरुवार गुरु का है। इन दिनों में क्षौर कर्म कराने से और होता ज्यादा कुछ भी नहीं है, पाप आप कुछ भी नहीं पड़ता है, लेकिन ग्रह दशा स्थिति में प्रभाव पड़ता है और अपने आराध्य के प्रति जो समर्पण होना चाहिए वो समर्पण नहीं रहता है। उस समर्पण पर कहीं ना कहीं किंचित मात्र मन में भावना आती है। अपने आराध्य के लिए कोई संकल्प ऐसा होना चाहिए कि आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। उस संकल्प को पूर्ण करने, प्रण बनाए रखने के लिए ऐसे संकल्प लिए जाते हैं। पर नंबर 2 पर आप कोई भी ऐसा नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते, अध्यात्म को नहीं मानते, तो दूसरे नंबर पर यह है कि कटिंग कराने से, क्षौर कर्म कराने से, सेवन कराने से कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप ग्रहों पर भरोसा करते हैं तो मंगलवार को आप क्षौर कर्म कराएंगे तो ग्रह दशा स्थिति में दिक्कत जाएगी, शनिवार को भी क्षौर कर्म में ग्रह स्थिति में दिक्कत जाएगी, रविवार को ज़्यादातर लोग करवाते हैं, वो सूर्य का दिन है, उस दिन भी दिक्कत जाएगी। एक दिवस हमको बताया गया महापुरुषों ने, सोमवार के दिन क्षौर कर्म कराना चाहिए यदि आप मानते हैं तो। पर यदि बहुत ऐसे कोई कार्य हैं, आप व्यस्त हैं, समाज के लिए जी रहे हैं, तो आप ये 3 दिन तो बचा करके रखें, क्योंकि ये हमारे आराध्य के लिए समर्पित दिन है। गुरुवार गुरु के लिए, शनिवार मंगलवार हनुमान जी के लिए। तो इन दिनों में जो आराध्य के लिए समर्पित हैं, इन दिनों में हम क्षौर कर्म नहीं कराएंगे। इन दिनों में हम अपनी दृढ़ भरोसे संकल्प को और मजबूत करने के लिए प्रण लेंगे। व्रत क्या है? यही तो व्रत है। लोग कहते हैं कि जब हमने व्रत ले लिया, काहे का? बोले जब तक गुरुजी मिलेंगे नहीं तब तक हम जो है बाल नहीं काटेंगे, ये व्रत है हमारा। जब तक हमारे घर पे मंगल काज नहीं होगा तब तक हम फल नहीं खाएंगे, ये व्रत है। अन्न नहीं खाएंगे, ये व्रत है। उसी प्रकार जब तक हनुमान जी की कृपा नहीं हो जाएगी तब तक हम मंगलवार शनिवार को बाल नहीं कटवाएंगे, ये व्रत है। तो ये व्रत में आता है, संकल्प में आता है। संकल्प को पूर्ण करने के लिए ऐसे व्रत लिए जाते हैं। तो इन 3 दिनों में अपने संकल्प को पूर्ण करने का ये व्रत है। तो आप यदि संकल्प लिए हैं तो बिल्कुल नहीं, और कोई संकल्प नहीं है, ठलुआ राम हो तो कटवा लो, नो प्रॉब्लम।